दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और आपको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है। आपको पूरी दुनिया का एक बादशाह बना दिया गया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को जिंदगी में इतना गिरा देते हैं कि जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरा मुकाम क्या है और अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में भेजा भी किसी के लिए है। हम भूल जाते दूसरे लोगों की इज्जत करना, या तो कुछ लोग पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते। सबसे बढ़कर जो चीज है वो है पैसा। लोग दूसरों की इज्जत करना भूल जाते हैं। कुछ लोग आगे मुकाम पे चले जाते जो कि उनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है और वो ये भी नहीं सोचते कि इस वक्त मेरे पाँव जमीन पे होने चाहिए, हालांकि मेरे पाँव है भी जमीन पे। इसी तरह इंसान इसी दुनिया में तालिबे इल्म है। जब ये वो छोटा पैदा हो जाता है तो उसी पैदाइश से लेकर वो मरने दम तक सीखता रहता है। छोटा हो तो सबसे पहले वो बोलने की कोशिश करता है, बोलने के बाद वो चलने फिरने की कोशिश करता है, फिर वालिदैन से निकलकर आगे उनको उस्तादों के हवाले किया जाता है। तब भी से वो पढ़ रहा होता है। जब भी वो एजुकेशन से फारिग हो जाता है तो उसी के बाद उसको ज़िंदगी के हवाले किया जाता है। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं, यानी कि हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ना तो मेरी कोई हैसियत है और ना मैं कुछ हूँ। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह पाक ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे कमालात बनाए हैं जो कि वो किसी और में मौजूद नहीं होते। जब भी इंसान का रूह बन रहा होता है तो उसमें मिलियन सेल जाके एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सेल होता है जो कि इंसान की पैदाइश का बायस बन जाता है। इसीलिए इंसान बहुत ज़्यादा कीमती है। इसी दुनिया में आके आपको दूसरों का भी ख्याल रखना होगा और अपने आप का भी ख्याल रखना। लोग कहते हैं कि मैं तो दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं सकता। जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को अपने आप में डेवलप नहीं करते तब तक आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन सबसे पहले चेंजिंग आपको आपके अंदर होनी चाहिए। आप खुद बदल जाते हैं तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप माशरे के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आप दूसरों की जिंदगी के लिए एक उम्मीद बन। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लोग कहते हैं बोलना, आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन बोलने से ज़्यादा बेहतर एक चीज़ है जो कि अगला बंदा वो क्या कहना चाह रहा है पूरी गौर से उसी की बात को सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, जब भी वो अपनी बात को पूरी कर लेता है उसी के बाद आपको बोलना चाहिए। ये ना हो कि वो बीच में से बात करे और फिर आप उनकी बात को काट कर अपनी बात को सामने रख रहे होते। हरगिज़ इसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहते। दूसरों की बात को गौर से सुनना। नंबर 2, जब हम छोटे होते हैं तो वालिदैन हमें हिदायत करते हैं कि जो भी बेटा आपके पास मौजूद हो आपको साथ वाले बच्चे के साथ उसी चीज़ को, चाहे वो खाने का हो चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो, उनके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे होते हैं तो कुछ आदत हम में से वो ख़त्म हो रहे होते। अगर आप कभी भी अपने एक दोस्त से किसी भी कार को मांग लेते और वो उसी कार को आपके हवाले कर देता है, अब वापसी पे आकर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसी कार की धुलाई करके उसमें फ्यूल डलवाकर उन्हें वापस करवा दें। उससे आपकी एक बेहतर इमेज बन सकती है और वो बंदा नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे उस चीज़ का मना भी नहीं करेगा और वो ये भी सोच रहा होगा कि उसी चीज़ को मेरी जैसे कदर उसी को भी है। नंबर 3, गोल सेटिंग। अपने लाइफ को बगैर किसी मकसद के कभी भी मत गुजारना। जानवर भी हैं, खाते हैं पीते हैं, मर जाते, इस दुनिया से चले जाते। आपको भी अल्लाह पाक ने एक मकसद के लिए भेजा है। आपका भी कोई ना कोई मकसद ज़िंदगी में होना चाहिए। दूसरे लोगों को तब्दीली के लिए आपको काम करना चाहिए। अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे गोल ज़रूर सेट कीजिएगा कि उसी गोल के ऊपर अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 घंटा भी वर्क या काम करें ताकि 5 से 6 साल के बाद वही गोल आपको अपने मुकाम तक पहुंचा सके। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है
लिखा हुआ गोल और आपकी लिखी हुई बातें आपको रोजाना याद दिलाती हैं कि आपने उसी के ऊपर काम करना है। नंबर 3, फॉरगिवनेस। किसी भी तरह के गुस्से और कड़वाहट को अपनी मर्जी से जाने देना। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो आपके आइडियाज़ को या आपके काम को या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो डिसएग्री कर लेते, या वो लोग आपकी बेइज्जती करके आपको वापस भेज देते हैं। जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी वहां से शुरू होती है। अपने आप को रिलैक्स और शांत रखकर दूसरे लोगों को माफ करना जरूरी होता है। नंबर 4, हाउ टू बिहेव साइलेंस। हमेशा साइलेंस रहा करें और लोगों को अपने लिमिट रखने की एक एबिलिटी अपने आप में रख लीजिए कि लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है, ना कि उनको अपने आप के ऊपर से हावी देना है। नंबर 5, शाइन इज योर शूज। सबसे पहले जब भी कोई बंदा आपसे मुलाकात करता है, आपकी तरफ आता है, उसकी सबसे पहले अट्रैक्शन आपके शूज की तरफ चली जाती है। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक बात मुझे बता दीजिए कि उसमें जो सबसे कॉमन हो, वाइफ आपकी इज्जत करे और आप उसकी इज्जत करें, ये अलग बात, लेकिन सबसे मेन 2 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, जब भी सुबह हमेशा के लिए अपने घर से निकलो, आपकी वाइफ को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो आपके शूज को पॉलिश करके शाइन करके रख ले। नंबर 2, रेगुलर साफ सुथरे कपड़े को घर से पहन के निकला करे। तो ये थे मेरे जिंदगी के चंद ऐसे टिप्स जो कि जिनके ऊपर से मैं खुद अमल कर रहा हूँ। इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। मेरा मकसद आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।